हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम HP पटवारी की रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि आप सब को HP पटवारी रिक्रूटमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है और हाल ही में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस इसी के रिगार्डिंग आया है, जिसमें HP पटवारी भर्ती की इन्फॉर्मेशन दी गई है। नोटिस के अकॉर्डिंग 2023 से 2027 तक की वैकेंसीज़ को फिल किया जाएगा। टोटल वैकेंसीज़ जो इस पोस्ट के लिए निकाली गई हैं वो हैं 874, जिनमें से 697 है मोहाल साइड के लिए और रिमेनिंग 177 है सेटलमेंट साइड के लिए। ये एग्ज़ाम 3-4 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। लास्ट टाइम जैसे कि हम सब जानते हैं ये 2019 में रिक्रूटमेंट आई थी और अब 2023 में इसकी भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। हमें इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी तैयारी को अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि बाद में हमें ये ना सोचना पड़े कि हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। अगर हम आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस है बढ़ जाते हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार अगले 2-3 महीनों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेगी। हमें बिना टाइम वेस्ट किए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। इस वीडियो में हम रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हमारी एज क्या होनी चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से हम अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं ताकि हमें आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके ये सब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एज लिमिट। ये फॉर्म फिल करने के लिए हमारी एज 18 से लेके 45 ईयर्स के बीच में रहनी चाहिए, तभी हम ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। और क्वालिफ़िकेशन हमारी 12th पास होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, हमें कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितना टाइम मिलेगा वो पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अभी तक ऐसी कोई डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आई है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को लेके, लेकिन हम लास्ट टाइम जो कंडक्ट हुआ था पेपर, उसके बेसिस पे आज का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे और हमें वो सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। टोटल क्वेश्चन जो पेपर में देखे जाएंगे दैट इज़ 100। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और हमें 2 आवर्स मिलेंगे वो पेपर सॉल्व करने के लिए। हमारा पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, दैट इज़ अर्थमेटिक, इंग्लिश, हिंदी एंड जनरल स्टडीज़। हर एक सेक्शन हमारा 25 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 25 ही क्वेश्चंस होंगे और टाइम लिमिट हमें 2 आवर्स मिलेगी पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न देखने के बाद नेक्स्ट हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्शन से कौन से चैप्टर में से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हम चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन दैट इज़ अर्थमेटिक, जिसमें हमें 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिक जो सेक्शन रहता है उसमें मैथमेटिक्स प्लस लॉजिकल रीजनिंग वो दोनों से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने रहेंगे अर्थमेटिक में वो हम इस वीडियो में देखेंगे, जैसे कि है सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड इन्वेस्टमेंट, एरियाज़ एंड वॉल्यूम। एरियाज़ एंड वॉल्यूम से हर पेपर में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ परसेंटेज, नंबर सिस्टम, LCM हो गया, HCF हो गया,
रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज एंड सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क से भी एक एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हमें 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि परसेंटेज, स्क्वायर, क्यूब्स और पॉड मास से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये मैथमेटिक्स के अंडर आते हैं और कुछ टॉपिक्स हैं जो कि रीजनिंग से हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कैलेंडर एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एग्ज़ाम में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले, बट हमें सारे के सारे टॉपिक कवर करने रहेंगे ताकि हमसे पेपर की तैयारी में कोई चूक ना रह जाए। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है हिंदी, जिसमें हमें 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो टॉपिक हमें हिंदी सेक्शन में कवर करने रहेंगे वो हैं शुद्ध अशुद्ध, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, स्वर व्यंजन, वाक्यों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, संधि तथा संधि विच्छेद, समास, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, उपसर्ग और प्रत्यय, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उचित शब्द से दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति, पर्यायवाची, विलोम, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन। ये सब जो टॉपिक हैं वो हिंदी में हमें कवर करने रहेंगे, जिनमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं दे आर स्वर व्यंजन, संधि, संधि विच्छेद, समास, संज्ञा सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम। ये सब से हमें हर बार पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एक इंडिविजुअल टॉपिक्स। हिंदी के बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने रहेंगे। टॉपिक्स में है सिनोनियम, एंटोनियम्स। सिनोनियम एंटोनियम से हमें 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे रिलेटेड हो सकते हैं टेंसेस से, प्रेपोजिशन से, और पार्ट ऑफ स्पीच भी इंक्लूड हो सकती है उसमें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे 4 से 5 क्वेश्चंस पेपर में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो 1 से 2 आते ही हैं पेपर में। और नेक्स्ट है प्रोवर्ब, इडियम्स, फ्रेजेस, नरेशन एंड वॉइसेस, सेंटेंस करेक्शन, एरर्स, एंड लास्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने रहेंगे इंग्लिश की, अगर हमें पूरी तैयारी करनी है तो। इंग्लिश के बाद आता है जनरल स्टडीज़, जिसमें कि हमें 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरल स्टडीज़ में हमारा हिमाचल का जीके, करंट अफेयर, साइंस, इकोनॉमी, बैंकिंग, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, लास्ट बजट, 5 ईयर प्लान्स, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पर जो मेजर पोर्शन है हमारा जनरल स्टडी का वो है हिमाचल जीके, जहाँ से हमें 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद है साइंस। साइंस से भी हमें 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ और टॉपिक्स जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि किस तरह से हम सिलेबस कवर करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, ताकि हम एग्ज़ाम से तक अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो मैं जल्द ही पोस्ट करूँगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।